जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भक्त मित्रों, आपके सामने रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का 14वें दिन का पाठ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इससे पहले का विवरण संक्षेप में बताना चाहता हूँ। वन जाने के लिए सीता माता को श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने तर्क देकर रामचंद्र जी को समझाकर ये कह दिया कि मैं आपके साथ ही चलूँगी, उसी में मेरी भलाई है। रामचंद्र जी ने उन्हें साथ चलने को आज्ञा दे दी। जैसे ही लक्ष्मण भ्राता को पता लगेगा, वो दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे और रामचंद्र जी ने उन्हें भी समझाया कि आप मेरी उपस्थिति में, क्योंकि यहाँ पर भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप पिताजी की देखभाल करिएगा और अयोध्या का ध्यान रखिएगा। अब उससे आगे का प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोले वचन राम ने नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जानि कर दराहु, समुझी हृदय परिणाम छाहु। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं वन जाऊं तुम्हें ले साथा, होए सभी विधि अवध अनाथा। गुरु पित मात प्रजा परिवारु, सब कहूँ परम दुसहु दुख भार। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुँच से बाहर है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं
और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेहु प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पछताऊ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति प्रारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म के से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता पूर्वक वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल की आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ बा अनरथ आजू, यही सनेह बस कर काजू। मागत विदा सभई सुख चाही, जाए संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर और शील स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा, हे पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी ही तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के ही प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी को नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल। जय श्री राम।